बेटा 4 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन डी का, सीबीएसई बोर्ड के लिए, 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए और 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए। 10th सीबीएसई के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 10th आईसीएसई के लिए सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज पॉपुलर एज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए जरा आप लोग, लुक एट द क्वेश्चन। अ मोटर बोट whose speed in still water is 50 km per hour. It can go 30 km upstream and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन का एक रूल है, मैं आपको समझाऊंगा, एक एक बात पर ध्यान देना आप। A motor boat whose speed in still water is 15 km per hour. हमें यही लिखना होता है सबसे पहले। Speed of motor boat in still water is equal to 15 किलोमीटर पर आवर। सपोज आप लोगों को मोटर बोट की स्पीड या कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन है ऋतु कैन गो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, मतलब कोई भी, कोई बच्चा हो, बच्चे हो, लड़का हो, लड़की हो, अम्मा हो, बाबा हो, जो भी कोई पानी में तैर रहे हैं, पहले उसकी स्पीड, खुद की स्पीड स्टिल वाटर में हमें चाहिए होगी। नहीं दी होगी तो हम एक्स मानेंगे उसको। उसके बाद स्पीड ऑफ वाटर आएगी, स्पीड ऑफ करंट आएगी, स्पीड ऑफ रिवर आएगी, जो भी कोई हमें दिया हुआ है। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में पानी में जो भी कुछ तैर रहा है उसकी स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम द मीनिंग वी आर फ्लोइंग वाटर में अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर, वी आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर। डाउनस्ट्रीम में वी आर फ्लोइंग विद द वाटर, फ्लोइंग विद द वाटर में स्पीड ऐड हो जाएगी, अगेंस्ट में अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाएगी। पर ये माइनस होता क्या है, प्लस होता क्या है, आप समझना जरा। डाउनस्ट्रीम, so downstream speed is equal to 15 plus x किलोमीटर पर आवर। x प्लस 15 मत लिखना, मेरी इस बात को समझना। 15 प्लस x और x प्लस 15 बात एक ही है, पर यहाँ पर एक डिफरेंस है। क्या, हमें जो डाउन स्ट्रीम स्पीड लेनी है, किसकी लेनी है, पहले जो पानी में जो भी कुछ तैर रहा है, मोटर बोट है, कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट है, जो भी कुछ है वो, उसकी स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, बहाव की स्पीड। ऐसी आप स्ट्रीम में माइनस एक्स माइनस 15 नहीं होगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और x आपको कहां लेना है ये भी ध्यान रखना। पहले आप स्पीड किसकी लेंगे, स्टिल वाटर में जो भी कोई पानी में तैर रहा है उसकी खुद की स्पीड, में बार बार बोल रहा हूं ये वाली बात। उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में माइनस होगा। क्या माइनस होगा, जो हमारी स्पीड है, जो पानी में जो भी कुछ तैर रहा है उसकी स्पीड है, उसमें से पानी की स्पीड माइनस होगी, अप स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक फार्मूला होता है, हमने बचपन में पढ़ा था 7th 8th क्लास में, उसी से ये हो जाएगा, समझना आप। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम 30, है ना। डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। हमारा एक फॉर्मूला होता है, since speed is equal to distance upon time, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे इसमें। स्पीड कितनी है हमारी, डाउन स्ट्रीम स्पीड इतनी है, ये सब इतना है। अब हम एक काम कर लेते हैं, इससे पहले टाइम ले लेते हैं। टाइम टेकन टू गो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू t1 एंड टाइम टेकन टू 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू t2। लेट, इसको बाद में यूज कर लेंगे, मैं तभी साइड में लिख दूंगा, यहां नहीं लिखते। लेट टाइम टेकन टू गो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू t1 एंड टाइम टेकन टू गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज इक्वल टू t2।
टोटल टाइम कितना लग रहा है हमारा 4 आवर 30 मिनट। अच्छा टाइम T1 प्लस T2 जैसी तरीके से लिख लीजिए 4 आवर 30 मिनट। मैंने आपसे बोला हमारा एक फॉर्मूला होता है, या नीचे लिख सकते हैं बेटा, ऊपर इतना वीडियो कट जाएगा, कुछ मत करो आप। हमारा एक फॉर्मूला होता है, हमने बोला आपको क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से टाइम इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T1 हमारा क्या था, डाउन द स्ट्रीम। डिस्टेंस कितना है हमारा 30 है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना था हमारा बेटा 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स। अप स्ट्रीम T2, अप स्ट्रीम डिस्टेंस 30 है, स्पीड हमारा 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना लग रहा है 4 आवर 30 मिनट, दैट इज 4 प्लस 30 अपॉन 60। 30 मिनट को भी हमने किस में चेंज कर दिया बेटा, आवर में चेंज कर दिया, बड़ा जरूरी है ये। कट गया, ये 3 से कट गया 2, तो हमारा कितना आ गया, ये 30 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन 15 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 15 माइनस एक्स 4 प्लस 1 अपॉन 2। 30 ऐसे ही रहा, अंदर हमने एलसीएम ले लिया, 15 प्लस एक्स 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स चला गया, 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू एलसीएम लिया 2, ये नीचे बने 1 से 2 2 बार गया 8, 1 2 जा 2, 2 से 4 8 प्लस 1 एक्स से एक्स हट गया, दैट इज 30 अपॉन 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 30 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, दैट इज 30 अपॉन 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर 9 अपॉन 2 इंटू 30। 3 से ये कितनी बार गया बेटा 3 बार, 3 से ये 10 बार, 30 अपॉन 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 30 इंटू 20 इज इक्वल टू 3 इंटू 225 माइनस एक्स स्क्वायर, 30 इंटू 20 अपॉन 3 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 से 10 बार गया, 200 इज इक्वल टू 225 माइनस का एक्स स्क्वायर रिजल्ट लेके आइए आप, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा 225, वहीं रहने दीजिए, 200 को हम उधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस माइनस 5 आ गया, एक्स इज इक्वल टू। अब आप लिख देंगे सिंस स्पीड कांट बी नेगेटिव, सो एक्स इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। 4 मार्क्स पक्के हो गए आपके। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको नहीं आ गया बता देना, एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ क्वेश्चन का। हमसे बोला गया मोटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर, हमें पता क्या लगाना था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर। मैंने फिर बोला डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, जो भी कुछ पानी में तैर रहा है विच इज फ्लोइंग इन द वाटर दैट इज स्पीड प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, द थिंग्स और ऑब्जेक्ट विच इज फ्लोइंग इन द वाटर माइनस स्पीड ऑफ दैट थिंग और ऑब्जेक्ट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। उसके बाद हमने डिस्टेंस लिख दिया, टाइम t1 t2 ले लिया। क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम वापस आना, टोटल टाइम टेकन 4 आवर 30 मिनट है। तो t1 प्लस t2 4 आवर 30 मिनट, 4 आवर ऐसे ही रहेगा, 30 हमने 1/2 30 अपॉन 60 1/2 आ गया आवर, ऐड करा ये 9/2 आ गया। इसको हम प्रोसीड कर रहे हैं, सिंपली कैलकुलेशन कर रहे हैं, और कैलकुलेशन करते ही करते क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा 25 आया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ गया। स्पीड माइनस नहीं हो सकती, एक्स इक्वल टू प्लस 5। 4 मार्क्स पक्के हो गए हमारे। ऑल द वेरी बेस्ट।